जी भारत के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल। अमेरिका और ईरान के युद्ध का असर अब हमारे घरों पर भी दिख रहा है, भारत पर भी दिख रहा है। और कई लोग मन में सवाल कर रहे हैं कि आगे चलकर क्या पेट्रोल डीजल या फिर गैस की किल्लत होने वाली है क्या। कई लोग तो इस तैयारी में है कि शायद लकड़ी का चूल्हा न जलाना पड़ जाए। तो उसको लेकर एक्चुअल जानकारी क्या है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आप जान लीजिए कि अब तो जिंदा लोगों के साथ साथ जो मृत लोग हैं उनके लिए भी गैस की किल्लत की खबरें कुछ जगहों से सामने आई है। पुणे से खबर सामने आई जहां पर गैस की मदद से शवों को जलाने का काम होता है। वहां पर 5 मार्च से अस्थायी रूप से ये प्रक्रिया रोक दी गई है। ये कहा गया है कि या तो लकड़ी से जलाने का इस्तेमाल करें या फिर जो इलेक्ट्रिक शवदाह होते हैं वहां पर जाकर शवों का अंतिम संस्कार कराइए। यानी जीते जी तो जो चैलेंजेस हैं वो हैं ही, लेकिन मरने के बाद शवों को जलाने की किल्लत की भी खबरें कुछ जगहों से सामने आ रही हैं। अब एक्चुअल में ये खबर क्या है, क्या सरकार इस पर कदम उठा रही है, इस वीडियो में आप जानिए। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव का असर भारत में दिख रहा है। जो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर हैं उनकी सप्लाई अचानक से कम हो गई है, जिससे कई शहरों के होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। कई तो ऐसे भी हैं जहां पर सिलेंडर नहीं मिला तो बंद करना पड़ा है अस्थायी तौर पर। अब अलग अलग तरह के हालात हैं जो सामने आ रहे हैं और अगर हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो अगले 48 घंटे में ऐसे कहा जा रहा है कि कई रेस्टोरेंट हैं, कई होटल्स हैं जिन पर उनके संचालन पर यानी कि जो मैनेजमेंट है उस पर असर पड़ सकता है, यानी कि उन्हें शायद अस्थायी तौर पर बंद करना पड़े। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से ईंधन सप्लाई के रास्ते बाधित हो गए हैं। भारत में बड़ी मात्रा में एलपीजी इसी मार्ग से आयात होती है, लेकिन मौजूदा हालात में जो मालवाहक जहाज हैं उनकी आवाजाही प्रभावित हुई है ना चाहते हुए भी। अब मुंबई में भी चिंता बढ़ गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें हैं। मुंबई में होटल एसोसिएशंस का कहना है कि पिछले कुछ दिन में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई 10 से 20% तक घट गई है। रेस्टोरेंट मालिक सिलेंडर का ऑर्डर दे तो रहे हैं लेकिन समय पर डिलीवरी मिल नहीं पा रही। इससे रोज हजारों लोगों को खाना परोसने वाले होटल्स के किचन पर अब मुश्किल आ गई है, या ये कहिए उसे चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर यही सिचुएशन रहती है तो अगले 2 दिन में कई रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि गैस ही नहीं जलेगी, चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना बनेगा कैसे। साथ ही साथ AHAR ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। होटल और रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई संस्था है AHAR। उनके मुताबिक मुंबई और आसपास के इलाकों में कमर्शियल LPG की तेजी से जो डिमांड है वो बढ़ रही है, लेकिन उसे आपूर्ति नहीं किया जा रहा है, यानी कि ये जो LPG गैस सिलेंडर है ये मिल नहीं पा रहे हैं, अवेलेबल नहीं है। इसी से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा भी पैदा हो गया है। कई छोटे होटल मालिकों के पास में गैस का सीमित स्टॉक होता है और वो रोज मिलने वाली सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। अब ऐसे में जब सप्लाई नहीं होगी तो फिर सीधी सी बात है कि किल्लत होगी। ऐसे में सप्लाई बाधित होने से कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल चुकाना, ये भी अब लोगों के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। जयपुर से खबर ये है कि डिलीवरी पर अघोषित रोक हो गई है। साथ ही साथ सरकार भी इस पर निगरानी की बात कर रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में घटते स्टॉक को देखते हुए तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है। गैस एजेंसियों को संदेश भेजकर नए ऑर्डर लेने से मना किया गया है। फिलहाल एजेंसियों को केवल घरेलू सिलेंडर्स की सप्लाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले का असर औद्योगिक इकाइयों, होटल्स और रेस्टोरेंट पर पड़ सकता है। शादी या कोई बाकी फंक्शन है उस सीजन में गैस की मांग बढ़ने से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। आप जानते हैं शादी हो या बाकी फंक्शन हो, वहाँ बहुत से सिलेंडर्स की जरूरत होती है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जयपुर में 50,000 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट इससे सीधे तौर पर इफेक्टेड होंगे। साथ ही साथ असर बेंगलुरु पे भी दिखाई दे रहा है। IT हब बेंगलुरु में भी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर कमर्शियल LPG की सप्लाई जल्दी बहाल नहीं हुई तो 10 मार्च से कई होटल्स प्रभावित हो सकते हैं। इसका असर उन छात्रों और IT प्रोफेशनल्स पर भी पड़ेगा जो रोजमर्रा के भोजन के लिए यानी कि खाने के लिए होटल्स पर निर्भर करते हैं। अब वो जाएं तो जाएं कहां, वहां भी एक बड़ी किल्लत हो सकती है। साथ ही साथ कोलकाता में जो कारोबारी हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। कोलकाता में भी LPG की कमी का असर रेस्टोरेंट और बेकरी कारोबार पर पड़ रहा है। हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि अगर कमर्शियल गैस की सप्लाई जल्द ही सामान्य नहीं हुई तो कारोबार पर गंभीर असर होगा। वहां काम करने वाले लोगों और उनकी सैलरी पर भी असर होगा। साथ ही साथ सरकार इस पर निगरानी रख रही है, कुछ जरूरी कदम भी उठा रही है। गैस की कमी को देखते हुए उससे निपटने के लिए सरकार कह रही है कि कालाबाजारी पर रोक होनी चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय तेल रिफाइनरीज और उनको LPG उत्पादन बढ़ाने, अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। घरेलू LPG सप्लाई को प्रायोरिटी पर रखा गया है,
यानी कि घर में जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है वो पहले मिलना चाहिए। सरकार को दरअसल ये जानकारी मिली थी कि 21 दिन का जो टाइम लिमिट होता है दूसरे सिलेंडर को बुक कराने के लिए, जो एज इट इज 21 भी नहीं था, लोग उससे पहले भी बुक करा लेते थे। लेकिन अभी ये जानते समझते हुए कि गैस की कमी हो सकती है, लोग 10 दिन में, एक हफ्ते में, 15 दिन में भी बुकिंग करने लगे थे। सरकार ने इस कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए अब ये दिन 25 दिन सुनिश्चित कर दिए हैं, यानी 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर आप बुक नहीं करा सकते। सरकार ये भी कह रही है कि यही लोग पहले 50 दिन में, 55 दिन में दूसरा सिलेंडर बुक करा रहे थे, लेकिन ये जमाखोरी हो सकती है, यानी कि जमाखोरी घरों में भी हो रही है, घरों के बाहर भी हो रही है। और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत ना हो और जो घर में एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है उसकी सप्लाई पर किसी तरह से असर ना हो। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई पर असर अभी से दिखने लगा है। आगे आप क्या सोचते हैं? क्या गैस की किल्लत हो जाएगी? क्या चूल्हा जलाना पड़ जाएगा वो लकड़ी वाला, या फिर क्या अंगीठी का सहारा लेना पड़ जाएगा? पेट्रोल डीजल के दाम सरकार कह रही है नहीं बढ़ाएंगे, हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, लेकिन चिंताएं बढ़ गई हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।